हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th इंग्लिश। और यहाँ पर हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अब हर तरफ पानी था। मैं फील कर पा रहा था कि शिप के अंदर बहुत सारा पानी है। मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन मैं इस व्हील को नहीं छोड़ना चाहता था कि मैं आगे जाके इन्वेस्टिगेट कर सकूं। और अचानक से जो फ्रंट हैच से मैरी की आवाज़ आती है और मैरी कहती है, मैरी अपीयर होती है कि वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम कि जो डेक्स हैं वो स्मैश हो चुकी हैं, जो सारा एरिया है पूरा स्मैश हो चुका है, हमारे पूरा फुल ऑफ वाटर हम हो चुके हैं। और मुझे अचानक से मेरे अंदर एक जान आती है, क्योंकि आप ये देखिए, जब आप मुसीबत में हैं तो आप इतना नहीं सोचते हैं, पर आपको कोई अपना मुसीबत में है तो आपके अंदर एकदम से जान आ जाती है। तो टेक द व्हील, आई शाउटेड। मैंने उस शाउट करके बोला कि आप ये व्हील अपने पास रखिए। जो लैरी और हब थे वो बहुत तेज़ी से वाटर पंप कर रहे थे। जो टिम्बर्स, ब्रोकन टिम्बर्स थे, वो लटके हुए थे क्रेजी एंगल्स पे। और जो पूरा का पूरा स्टारबोर्ड साइड था वो अंदर की तरफ इन्वर्ट हो रहा था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, सब कुछ डीप वाटर में फैल रहा था। मैं आधा डूबा हुआ था। क्रॉल करके चिल्ड्रन के कैबिन तक जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, आर यू ऑल राइट? वो बोलते हैं यस। वो आके यस बोलते हैं और तभी मेरे पास सू आती है और दिखाती है कि मेरा हेड हर्ट हो गया है थोड़ा सा। उसके आइस के ऊपर हेड पे बहुत बड़ा बम्प था, लेकिन मेरे पास उस बम्प के बारे में टेंशन लेने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मैंने जल्दी से हैमर ढूंढा, हथौड़ा ढूंढा, स्क्रू, कैनवास सब ढूंढा और फिर से मैं डेक पे गया। और स्टारबोर्ड साइड पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा वाटर है, बहुत ही पानी पानी हो रखा है हर जगह। और मुझे लगा कि अगर मैंने इसमें कोई रिपेयरिंग अभी नहीं करी, हम श्योरली डूब जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे रिपेयर करने की। समहाउ मैंने मैनेज किया कि मैंने कैनवास को स्ट्रेच किया, एक सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर बनाने की कोशिश करी जो कि होल्स को गैप कर सके। कुछ वाटर अभी भी अंदर की तरफ आ रहा था, बट बहुत सारा पानी जो था मैं डिफ्लेक्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराउज तब हुई जब हमारे हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए, जिन पंप से हम पानी निकाल रहे थे। क्योंकि पानी के साथ जो डेब्रिस आया था, जो धूल के कण या छोटे छोटे किंकड़ आते हैं, वो केबिन में आ गए थे। और उसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रिक पंप था वो सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट से वो भी ख़राब हो गया। वाटर लेवल धीरे धीरे राइज होना, बहुत बढ़िया तरीके से राइज होने लग गया वो, जो हमें बहुत डरा रहा था। मैं वापस से डेक पे जाता हूँ, दो मैंने स्पेयर हैंड पंप्स अपने पास रख रखे थे। मुझे याद आता है कि मैंने इलेक्ट्रिक पंप भी रख रखा था चार्ट रूम फ्लोर पे। मैं वहाँ से लेके आता हूँ, मैं उसे कनेक्ट करता हूँ और मैं बहुत थैंकफुल था कि वो वर्क कर रहा था। वो जो नाइट थी वो एंडलेस नाइट थी, बिटरली कोल्ड थी। हम सारा रात पंपिंग कर रहे थे, स्टीयरिंग कर रहे थे, रेडियो पे हम वर्क कर रहे थे। पर हमारे जो मेडे कॉल्स थे, मेडे कॉल्स क्या होते हैं? इमरजेंसी कॉल्स। जब आप किसी प्लेन में या शिप में फंस जाते हो तो आप मेडे कॉल्स कर रहे होते हो। तो जब आप मेडे कॉल्स कर रहे थे, वहाँ से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। तो लाइक कि ये सारी चीज़ें कैसी हो रही थी, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि शायद अब हमारी कोई मेडे कॉल्स का जवाब इस समय तो नहीं आएगा। जो सू का हेड था वो बहुत ज़्यादा स्वोलन हो चुका था, बहुत ज़्यादा सूज चुका था। दो इनॉर्मस ब्लैक आईज हो रखी थी उसकी, उसके आर्म्स पे डीप कट्स लग रखे थे। और मैंने जब उनसे पूछा कि तुम्हें इतनी सारी इंजरीज हो रखी है, तुमने बताया क्यों नहीं? तो सू ने मुझे रिप्लाई किया कि मैं आपको टेंशन में नहीं डालना चाहती थी जब आप हम सबको बचाना चाह रहे थे। देखिए, बड़ी छोटी सी प्यारी सी बात है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत मोटिवेट करती है लाइफ में। तो छोटा सा सेंटेंस था ना, जिसने बहुत मोटिवेट किया मुझे। अब 3 जनवरी की मॉर्निंग में जो पंप्स थे, वो उसकी वजह से वाटर लेवल सफिशेंटली कंट्रोल में आ चुका था। और हम एक तरीके से बहुत कोशिश कर रहे थे कि पानी का लेवल बहुत कंट्रोल में ला सकें। अभी भी हमारी शिप्स में बहुत सारी लीक्स हो रखी थी, देवर ट्रेमेंडस लीक्स समवेयर बिलो द वाटर लाइन। जब हमने उस चीज़ को चेक किया, फिर मैंने क्या पाया कि जो रिब फ्रेम्स थे ना, वो ऑलरेडी टूट चुके थे। मतलब देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड। सिर्फ कुछ कबर्ड के पार्टीशंस थे, बाकी कुछ नहीं था। मतलब हम सरवाइव करे लगभग 15 घंटे तक, जब तक वेव हिट हुई। बट शायद वेव वॉकर अब ना संभाल पाए इन सब चीज़ों को, जब तक हम ऑस्ट्रेलिया पहुँचे।
मतलब हमें ऑस्ट्रेलिया, हम इस शिप के साथ तो नहीं पहुंच सकते। मैंने अपने चार्ट्स देखे और कैलकुलेट किया कि दो शायद छोटे आइलैंड्स हैं फ्यू हंड्रेड किलोमीटर टू द ईस्ट में। उनमें से एक था आइल एम्स्टर्डम, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। अब हमारा सिर्फ ओनली होप वो रह गया था कि अगर हम उस पिन प्रेस उस छोटी सी जगह में पहुंच जाएं इस पूरे वास्ट ओशन पे, तो शायद हम बच जाएं। लेकिन जब तक जो विंड है, जो सी है, वो अबेट ना हो जाए, वो थोड़ी शांत ना हो जाए, हम शिप चला नहीं सकते। हमें उसके वेव के साथ ही बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हमने इंजन यहाँ पे ऑन कर दिया, ऑक्सिलरी इंजन, तो शायद शिप टूट जाए। अब 4 जनवरी को लगभग 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग के बाद हम कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर तक पहुंचते हैं, यानी कि अब शिप में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर पानी था। अब मुझे सिर्फ उस पेस के साथ जिससे वाटर चल रहा था, उस पेस के साथ शिप को चलाना था। और अगर प्रेशर में डालता इंजन पे तो वो चीज़ें शायद टूट सकती थी। अब मुझे शिप को उस तरफ हेड करना था जहाँ पे दो आइलैंड्स थे। अब मैंने वही कोशिश करी। अब मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिले। हमने 2 दिन में पहली बार कुछ खाया था। 4 बजे तक मतलब सब शांति थी, हमें लग रहा था सब ठीक हो जाएगा। बट 4 बजे के बाद वापस से जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो हमारे पीछे बनना शुरू हो गए। मतलब विद इन द आवर, घंटे के अंदर जो विंड थी वो बहुत ही हाई हो चुकी थी। जो वेदर था वो फिर से ख़राब होना शुरू हो गया था। और जो शाम हुई थी लगभग 5 जनवरी की, तो हमारी सिचुएशन और भी डेस्परेट हो गई थी। सॉरी, मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5 हमारी सिचुएशन और भी ख़तरनाक हो गई थी। जब मैं गया चिल्ड्रन को कंफर्ट करने के लिए, तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी क्या हम मर जाएंगे? मैंने उसे अश्योर करने की कोशिश करी। उसने कहा, बट डैडी डोंट वरी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। तो वो छोटा सा बच्चा बोलता है कि हमको मरने से डर नहीं लगेगा अगर हम साथ में होंगे। मतलब ये इतने प्यारे वर्ड्स थे कि मुझे पता ही नहीं था मैं इस पे रिस्पॉन्ड कैसे करूं। मैं चिल्ड्रन के कैबिन से गया, मैंने फिर से सोचा कि मैं सी से फ़ाइट करूंगा, सबसे फ़ाइट करूंगा और प्रोटेक्ट करके ले जाऊंगा सबको। और मैंने सब चीज़ों पे वापस से सर्च करना स्टार्ट करा, सब चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करी। हैवी नायलॉन रॉप से चीज़ों को कवर किया। 22 लीटर ऑफ प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, उसको हमने उस पर वर्क किया। अब उस इवनिंग मैरी और मैं एक साथ बैठे हुए थे, हमने हाथ पकड़ रखा था। और जो शिप थी ना वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, पानी में जा रही थी। हम दोनों को लगा कि हमारा अंत बहुत नज़दीक है। बट जो वेव वॉकर थी रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म इन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विन द विंड ईजिंग। पर जो तूफान आया, वेव वॉकर उसको झेल गई जनवरी 6 में, विंड अब आसान होने लग गई थी अब हवाएं। और मैंने जो सिक्सटेंट था, सिक्सटेंट क्या होता है, एक डिवाइस होता है शिप के ऊपर या प्लेन पे, जिससे हम नेविगेशन से चीज़ों को पता करने की कोशिश करते हैं कि किस डिग्री पे वो एरिया हमको मिलेगा। मैं फिर से चार्ट रूम में गया, मैंने विंड स्पीड पे वर्क करा, मैंने ड्रिफ्ट में, करंट में, सब चीज़ में चेंज किए, अपनी पोजीशन कैलकुलेट करी। तो मुझे पता लगा कि हम समवेयर 1.5 लाख किलोमीटर ऑफ ओशन में हैं और एक 65 किलोमीटर का हम आइलैंड ढूंढ रहे थे। जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था तो सू मेरे पास आती है। बहुत दर्द में थी वो, बट उसने मुझे ज्वाइन किया। और जो उसका हेड का लेफ्ट साइड था ना, वो बहुत ज़्यादा सॉलो हो चुका था, आईज बहुत नैरो हो चुकी थी। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बहुत प्यार से बनाया था। ऑन द फ्रंट उसने कैरिकेचर्स बना रखे थे, फोटो बना रखे थे, किसके, मैरी और मेरे। और उस पर कुछ वर्ड्स लिखे थे कि हेयर आर सम फनी पीपल, देखो ये कुछ फनी पीपल हैं, क्या इन्होंने आपको हंसी दिलाई? तो मैं उसे देख के बहुत हंसा। इनसाइड एक मैसेज लिखा था कि ओह, आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। तो ये कार्ड आपको थैंक यू बोलने के लिए कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट के लिए होप करते हैं, जो होगी देखी जाएगी। अब इस चीज़ ने भी मुझे बहुत हिम्मत दी। मैंने अपनी कैलकुलेशन को चेक किया, रीचेक किया। हमारा मेन कंपास खो गया था, बट फिर भी मैं अपने अंदाजे से कोशिश कर रहा था चीज़ों को ढूंढने की। और मैंने एक एस्टिमेट लगाया सब चीज़ों का। 2 बजे के बाद, 2 PM के बाद मैं डेक पे गया और मैंने लैरी से कहा कि जो स्टीयर को 185 डिग्रीज पे घुमा दो, अगर हम लकी होंगे तो 5 बजे तक हमें आइलैंड मिल जाएगा। एक हैवी हार्ट के साथ मैं बंक पे गया और मैंने एक झपकी लेने की कोशिश करी, और जब मेरी आँख खुली वो 6 बज गए थे।
अब मैं बहुत टेंशन में था क्योंकि मुझे लगा कि हमने शायद जो आइलैंड है उसे मिस कर दिया है। तभी अचानक से एक टाउज़ल हेड अपीयर होता है मेरे बंक पे। टाउज़ल मतलब बहुत ही थका हारा सा, परेशान सा। और वो जॉन था। जॉन मुझसे कहता है कि क्या आप मुझे हक दोगे, कैन आई हैव हक। अब सू उसके पीछे ही खड़ी थी। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे अभी क्यों हक मिल रहा है। तो सन मेरा बेटा मुझे कहता है क्योंकि आप इस वर्ल्ड के बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन हो। पर मैं उससे कहता हूँ नो टुडे जॉन, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अब जो सू बोलती है कि वाई, आप क्यों डरे हुए हो? आपको तो आइलैंड मिल गया। और मैं बहुत तेज से शाउट किया, व्हाट? यस, जो आइलैंड था वो हमारे फ्रंट में था। वो बहुत ही बड़ा आइलैंड था। अब देखिए, बहुत ही बड़ा का मतलब ये नहीं कि वो सच में बहुत ही बड़ा आइलैंड था। वो जस्ट 65 किलोमीटर्स का आइलैंड था, बट 1.5 लाख किलोमीटर के समुद्र में आपको वो 65 किलोमीटर का आइलैंड बहुत हेल्पफुल लग रहा था। मैं डेक पे गया, मैंने राहत की सांस ली। वो आइल एम्स्टरडैम था, एक ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक बट विद लिटिल लिटिल वेजिटेशन। वॉल्केनिक रॉक तक बहुत ही कम वेजिटेशन थी, लेकिन फिर भी मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमारी जान में जान आई। हम वहाँ पे रात को रुके। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे जो सारे 28 लोग जो साइलेंट पे रहते थे उन्होंने हम सबको चीयर किया, हमारी हेल्प करी। हमारे जो पैर थे वापस से लैंड पे थे, और जो मेरे थॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल ऑप्टिमिस्टिक थे। मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो गया था, मेरा और मैरी का। हमने कैसे वो क्रूशियल हार्स आर्स जो थे वो बिताए। मोस्ट ऑफ ऑल मैं क्या सोच रहा था कि एक 7 साल की लड़की जिसको कोई टेंशन नहीं थी अपनी हेड इंजरी की, मतलब बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशंस लगे थे उसके ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए, और एक 6 साल का बच्चा जो मरने से नहीं डरता था। So this was all about this chapter. If you have any confusion or query, you can ask me in the comment section. I'll try to answer each and every query as soon as possible. So thank you so much. Meet you all in my next video.